गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जून 2020 और 3 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये अभी इस्पात मंत्रालय के सचिव बने प्रदीप कुमार त्रिपाठी। यही है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, और यही अभी इस्पात मंत्रालय के भी सचिव बने हैं। और ये जम्मू कश्मीर कैडर के IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, तो ये इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन ए पे दे रखा है RK चतुर्वेदी, तो ये अभी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव बने हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा। और बात करें ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दे रखा है अरविंद शर्मा। तो ये कहाँ के बने थे? तो ये बने थे MSC में मंत्रालय के सचिव। उसके अलावा इंदुशेखर चतुर्वेदी बने थे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। उसके अलावा और भी सचिव बने थे, जैसे अजय भूषण पांडे बने थे वित्त सचिव, अजय कीर्ति बनी थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, और रवि कपूर बने थे कपड़ा मंत्रालय के सचिव। उसके अलावा आनंद कुमार बने थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव, और गिरधर अरमाने बने थे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव। तो ये इतने सचिव बने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनसे, सचिव से रिलेटेड जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी बने अभी इस्पात मंत्रालय के सचिव। इसी तरह का एक नाम है कपिल देव त्रिपाठी, तो ये बने थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव। ये ध्यान रखना है, कपिल देव त्रिपाठी, और ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। खेल और युवा मामलों के, युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। यही है किरेन रिजिजू, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए ये एथलीटों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए है ये खेलो इंडिया पाठशाला। इसके अलावा इस कार्यक्रम की शुरुआत स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ यानी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सहयोग से की गई थी इस कार्यक्रम की शुरुआत। और अभी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, जो संदीप प्रधान थे उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 जून को। तो 2 जून को अभी तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था, लेकिन अभी 28वां राज्य है, क्योंकि टोटल 28 राज्य रह गए हैं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से। तो ध्यान रखना है, तो सबसे नवगठित राज्य यही है तेलंगाना है, ध्यान रखना है। तो 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना स्थापना दिवस, और कल बताया था 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, और 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर। ध्यान रखना है 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया गया था, वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस और विश्व दुग्ध दिवस दोनों 1 जून को है। और उसके अलावा 2 जून को यही है तेलंगाना स्थापना दिवस। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के पहले राज्यपाल कौन बने थे? ESL नरसिम्हन, और पहले चीफ मिनिस्टर यही है के चंद्रशेखर राव, जो वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है अभी तमिलसाई सौंदरराजन। तो पहले ESL नरसिम्हन है, अभी ये बन गए थे तमिलसाई सौंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर तो यही थे के चंद्रशेखर राव पहले। और तेलंगाना की जो भाषाएं, राज्य भाषाएं, वो है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के लिए
नामित किया है। तो ये किया है रानी रामपाल। तो जो महिला इंडिया की महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, यही है रानी रामपाल। और इसी को भी अभी हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। उनके अलावा 3 ऑप्शन और हैं, मोनिका, वंदना कटारिया, मनप्रीत सिंह। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। तो इन तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है हॉकी इंडिया ने। और उसके अलावा जो पहलवान है विनेश फोगाट, हरियाणा की है विनेश फोगाट, तो इनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है। उसके अलावा मनिका बत्रा, तो इसको टेबल टेनिस फेडरेशन ने मनिका बत्रा को राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। उसके अलावा मीराबाई चानू को भी किया था वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, मीराबाई चानू को, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो इसने मीराबाई चानू को नॉमिनेट किया था अर्जुन अवार्ड के लिए। ध्यान रखना है, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए किया था। और कल परसों ही बताया था अभी बीसीसीआई ने भी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। उससे पहले नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगिल को किया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेलों की श्रेणी में, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और पहली बार दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को। ध्यान रखना है। तो अभी हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किए हैं रानी रामपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। यह पुस्तक बिहाइंड द मास्क कोविड-19, तो इसके लेखक याद रखना है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अब ये पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में जो कोरोना वायरस है कोविड-19 है उसकी उत्पत्ति और वो कैसे फैला और दुनिया में कैसे उसने तबाह मचाया, तो उसके बारे में इस पुस्तक में। तो पुस्तक का नाम याद रखना है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। तो ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान की पुस्तक है, इसके लेखक हैं यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है केरल गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो केरल गवर्नमेंट ने केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की है। केफोन, तो इसकी फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो यह 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और गरीब लोगों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के लिए यह शुरू की है केरल गवर्नमेंट ने। और अभी केरल के चीफ सेक्रेटरी बने थे विश्वास मेहता, और उससे भी इंपॉर्टेंट केरल की पहली महिला डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक बनी थी आर श्री रेखा, उनका नाम याद रखना है। अब केरल को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल से कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, ये है केरल में। उसके अलावा पेरियार नदी भी है केरल में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ये भी केरल में। और इनके नाम है जैसे साइलेंट वैली लिखा हुआ है यानी शांत घाटी, तो ये केरल में, ये ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और कुमारकुम नेशनल पार्क, ये भी है केरल में। तो इतने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ बने हैं? तो ये बने मनोज पांडे, ऐसा ही नाम था भी मनोज आहूजा बने थे सीबीएसई के अध्यक्ष। तो मनोज पांडे बने अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ, यही है मनोज पांडे। और ये 15वें नंबर के बने कमांड इन चीफ अंडमान और निकोबार के, ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बताते हैं। उसके अलावा जो भारतीय नौसेना है उनके 3 कमांड है। एक है पूर्वी कमांड, तो पूर्वी कमांड का जो हेड क्वार्टर मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में। उसके अलावा पश्चिमी नौसेना कमांड है, उसका है मुंबई में हेड क्वार्टर। एक है दक्षिणी नौसेना कमांड, तो इसका केरल के कोच्चि में हेड क्वार्टर है। ध्यान रखना है पूर्वी नौसेना कमांड, पश्चिमी नौसेना कमांड और दक्षिणी नौसेना कमांड। तो अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ बने मनोज पांडे और इसकी कैपिटल है अंडमान और निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। तो ये ग्रेट निकोबार इसमें स्थित है। निकोबार अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। तो निकोबार 2 हिस्सों में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में है ये, सॉरी ग्रेट निकोबार में नहीं है, ये लोअर अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। जो ग्रेट निकोबार है उसमें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो लोअर अंडमान में, ध्यान रखना है। और जो निकोबार 2 हिस्सों में है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में
भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और इसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो मनोज पांडे बने हैं अभी अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किए हैं, चैंपियन पोर्टल। चैंपियन की फुल फॉर्म है CHAMPION। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और अभी माई लाइफ एंड माई योगा प्रतियोगिता भी शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने। माई लाइफ एंड माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। उसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने भारत का पहला AI नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया था और उसके अलावा युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम भी लॉन्च किया था रविशंकर प्रसाद ने, ये ध्यान रखना है। और MSME मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चक्रवाती तूफान, इसका नाम है निसर्ग, अभी अम्फान तूफान भी आया था उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना है। तो किस राज्य से टकराने की चेतावनी बताई है? तो ये बताइए महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन दोनों क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। महाराष्ट्र और गुजरात में अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने चक्रवाती तूफान निसर्ग को 3 जून को यानी आज ही के दिन 3 जून के दिन महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। और अभी ये अरब सागर में मंडरा रहा है ये निसर्ग तूफान। और ये जो निसर्ग, इस तूफान का नाम किसने दिया था निसर्ग? तो ये दिया है बांग्लादेश ने दिया है इसका नाम, चक्रवाती तूफान का नाम दिया है बांग्लादेश ने। तो ये अभी अरब सागर में मंडरा रहे हैं ये तूफान और ये गुजरात और महाराष्ट्र से टकराने की चेतावनी बताई है। और जो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया था, ध्यान रखना है, अभी मई के फर्स्ट दिन गई यानी 1 मई को। तो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है ये चक्रवाती तूफान निसर्ग। और अभी अम्फान तूफान था तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था और अम्फान किसने नाम दिया था? थाईलैंड ने, ये ध्यान रखना है। अब ये IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। अभी 145वां स्थापना दिवस मनाया गया था 15 जनवरी को IMD का। उसके अलावा भारतीय थल सेना दिवस भी होता है 15 जनवरी को, ध्यान रखना है। और इस बार भारतीय थल सेना का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा और इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मृत्युंजय महापात्रा। यानी जितने भी, ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने जितने भी जो चक्रवात के अनुमान लगाए हैं वो सटीक बैठे हैं, इस वजह से इनको मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब ये गुजरात महाराष्ट्र से संभावना बताइए। तो पहले महाराष्ट्र को देखते हैं मैप में। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और ये गुजरात गांधीनगर है कैपिटल, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक के नए MD यानी प्रबंध निदेशक के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं SBI बैंक के। तो यही है अश्विनी भाटिया और यही बने अभी SBI बैंक के नए प्रबंध निदेशक। SBI में कुल टोटल 4 प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले कुछ दिनों पहले बताया था, कुछ महीने पहले, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये भी MD बने थे SBI के। तो जो अभी ये बने SBI के MD अश्विनी भाटिया, तो ये PK गुप्ता का स्थान लेंगे। अश्विनी भाटिया अभी तक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर था यानी उप प्रबंध निदेशक थे अभी तक, लेकिन अब ये बन गए प्रबंध निदेशक SBI बैंक के। बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और चेयरमैन है रजनीश कुमार। तो ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया है? तो ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रोहित शर्मा। और इन तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए 3 ऑप्शन है बाकी। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के साथ किस देश ने अपने सभी संबंधों को समाप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आंसर।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो निश्चित ही हेल्प मिलेगी इस चैनल से करंट अफेयर के अलावा स्टैटिक जीके के लिए भी। ध्यान रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।